press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. आज हम अभय की अनुप्रेक्षा इसकी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भय हमारी जिंदगी की एक बड़ी बहुत उलझन होती है। जो आदमी डर जाता है उसकी शक्तियां जो है कुंठित हो जाती है। जो आदमी डर जाता है, भय से ग्रासित हो जाता है, उसकी नई शक्तियां डेवलप नहीं होती है और पुरानी कुंठित हो जाती है। और इसीलिए भय को मिटाना है और अभय को हमारी जिंदगी में लाना है। और इसके लिए खास टेक्निक्स है। अनुप्रेक्षा की बातें हमने कही थी पहले, तो आज हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे, जिससे कि जिंदगी में जो डर है हमारा, जो भय है, उसको हम कम कम करते जाएंगे, उसका इन्फ्लुएंस कम करते जाएंगे और वहाँ पर हम अभय की स्थापना करते चले जाएंगे। तो एक कहानी है, बहुत फेमस कहानी, आप सब तो जानते ही है कि सिकंदर जब इंडिया में आया और फिर वो लौट रहा है वापस, तो वहाँ के लोगों ने सिकंदर को कहा था कि आप इंडिया से लौटते हुए कुछ लाए ना लाए, धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, सोना, बाकी तो आप ले ही आएंगे, बट उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। आप कोई जैन साधु को साथ में ले आए, क्योंकि सुना है कि जैन साधु जो है वो सबसे ऊंची कोटि के होते हैं और अपनी जीवन अलग ढंग से और इस प्रकार से करते हैं। तो आप कुछ जैन साधु साथ में ले आए। तो सिकंदर ने भेजे, अपने आदमी सेनापति को भेजा कि भाई आप मेरा राइट हैंड हो, तो आप जाके कुछ 2-4 जैन साधु को ले आओ। तो सेनापति गया, एक जैन साधु ध्यान कर रहे थे, वो संघ के आचार्य जैसे थे, और उनके पास गया। उसने कहा कि देखो, सिकंदर ने ऑर्डर किया है कि आप हमारे साथ चलो। सिकंदर तो आप जानते हो दुनिया का सबसे महान बादशाह है और उसकी ऑर्डर है। तो जैन ने कहा कि नहीं, हम किसी सिकंदर को जानते नहीं, किसी सिकंदर को मानते नहीं हैं, और हम तो नहीं आ सकते, हम ध्यान में हैं अभी। तो बोले नहीं नहीं, आप नहीं आओगे तो तलवार है, हम काट देंगे आपकी गर्दन, यहीं ख़त्म कर देंगे आपको। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, गर्दन काट दो, कुछ भी करो, मगर हम नहीं आ सकते हैं, हम यहीं पर हैं। अब वो सेनापति, उसका जो लास्ट ये था कि तलवार से काट देंगे, तो बड़े बड़े सुरमा थर थर काँपते थे और उसकी बात मान लेते थे। अब उसका आखिरी जो था दाव, वो फिसल गया कि ये आदमी तो डरता ही नहीं है, अब क्या करे। तो चला गया सिकंदर के पास कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो तो आने से मना कर रहे और मैंने इतना डर दिखाया। अरे बोले, तुम मूर्ख है, ये इतने पैसे लेके जाए, हीरे जवाहरात, बड़ा खजाना भेज दिया साथ में। बोले सर आप आ जाओ तो इतना आपको मिलेगा। तो मुनि महाराज ने कहा, अरे इससे ज़्यादा तो मेरे पास था, बड़ा मेरा खुद का राज्य था, उस सबको छोड़ के मैं आ गया, तो
तो ये कचरा तो क्या लेके आया, इससे मेरे को क्या लेना देना है, मैं नहीं आऊँगा। तो फिर कहते हैं कि सिकंदर खुद आया, उसने विनती की, प्रार्थना की कि हमारे साथ आप नहीं आ सकते तो कम से कम एक साधु तो आप भेजो, क्योंकि हमारे देश के लोगों की बड़ी इच्छा है कि ऐसे साधु, दिगंबर साधु जो सब छोड़कर तपश्चर्या करते हैं, जो निडर है, ऐसे साधु हमारे साथ रहे, हमें एडवाइस करे तो बहुत देश का कल्याण हो जाएगा। तो उसके बाद उस संघ से एक कल्याण मुनि नामक मुनि जो है सिकंदर के साथ जाने के लिए आचार्य ने अनुमति दी। तो कहने का मतलब है कि वो साधु कितना निडर था, तो कोई भी चीज उसको उसके ध्येय से विचलित नहीं कर सकी। तो प्रश्न है कि क्या हम उतने निडर बन सकते हैं? क्या हमारे जिंदगी से उतना भय निकल जा सकता है? तो समझ लो कि भाई इमीडिएट तो नहीं निकलेगा, हम अपनी जिंदगी से तो डरेंगे, है ना। मगर एक बात हम कर सकते हैं कि जितनी भय की मात्रा आज है उसको हम धीरे 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 कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हमारी अभय की जो धारणा है उसको बढ़ा सकते हैं। और फिर जब हम हायर लेवल पे जाएंगे तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम उस लेवल तक, उस मुनि की जो निडरता है उस लेवल तक हम पहुंच सकेंगे। और इसीलिए अभय की अनुप्रेक्षा एक ध्यान साधना में, धर्म साधना में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि कैसे भय ही जो है कि हमारी जिंदगी में नरक को ले आता है, दुख को ले आता है, और कैसे हम उसमें अवेयर रहे कि भय हमारी जिंदगी में कम से कम रहे, भय हमें कंट्रोल ना करे, भय हमारा कंट्रोल ना ले ले। क्योंकि हमने देखा कि भय किसे आता है? जो अज्ञानी है उसे भय आता है। जो उसे ज्ञान नहीं कि ये क्या है, क्या हो रहा है, तो वो भय से डर जाता है। तो उस सेनापति को लगा कि ये आदमी डर जाएगा कि उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, मगर मुनि को पता था कि ये शरीर नश्वर है ही और मैं शरीर नहीं हूं, भेद विज्ञान उन्हें पता था, तो इसीलिए वो नहीं डरे। तो केवल इस बात को नहीं, हर बात को हमें एनालाइज करना है कि क्या मैं ये डर के कारण तो नहीं कर रहा हूं। यदि डर के कारण हम कर रहे हैं तो वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड रीअसेस आवर एक्शन। तो वहां बैठ के हमें अभय की अनुप्रेक्षा करें तो डर के माहौल से हम धीरे धीरे अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक सूत्र हमने लिया था कि धृति संपन्नो हम शाम, है ना। जो 9 सूत्र हमने लिए थे कि हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है। हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ में हमने 9 सूत्र लिए थे। ह्रीम संपन्नम श्याम, श्री संपन्नम श्याम, ह्रीम संपन्नम श्याम, धीम संपन्नम श्याम, धृति संपन्नम श्याम, ऐसे 9 सूत्र जो हमने लिए थे उसमें धृति संपन्नो हम श्याम, यानी कि मैं धैर्यशील बनूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारी है कि जब आदमी धैर्यशील बनता है तो उसकी जिंदगी से दुख निकल जाते हैं। दुख है आपकी जिंदगी में, मतलब है कि भय आपके यहां कहीं तो है, वो भय आपकी जिंदगी में दुख ला रहा है। तो भय जो होता है वो आदमी को अंधविश्वासु बना देता है। अंधविश्वासु आदमी जो है को किसी गुरु को ढूंढता है, किसी को ढूंढता है, तो वो अंध भक्त हो जाता है, और जो अंधभक्त हो जाता है उसकी सारा विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो विवेकशीलता जो है उसकी नष्ट हो जाती है, और फिर वो जो काम करता है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। और इसीलिए अभय की अनुप्रेक्षा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धृति संपन्नो हम शाम, हम इस सूत्र को
थोड़ा रिपीट करेंगे, मगर उससे पहले 2 मिनट हम कायोत्सर्ग कर लेंगे और फिर इसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट सब लोग कायोत्सर्ग में चले जाइए, सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी। श्वास को देखना है, श्वास आ रहा है जा रहा है, और बॉडी को रिलैक्स करते जाना है। जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं, आप कोई भी पार्ट बॉडी का ले ले, वहाँ से शुरू करें, बट राइट लेग का जो थंब है, अंगूठा जो है, वहीं से हम जनरली शुरुआत करते हैं। तो वहीं से आप शुरुआत कीजिए। राइट लेग का थंब, उसको रिलैक्स 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 करना है, सुझाव देना है कि ये रिलैक्स हो रहा है। राइट लेग का जो थंब है, रिलैक्स 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 हो गया। अब उसकी बाजू की चारों ओर उंगलियां, यानी कि दाहिने पैर की 5 उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स हो रही है। सो फुट जो है, राइट फुट, उसको पूरा रिलैक्स कीजिए, कंप्लीट। तो 5 उंगलियां और फुट जो है पूरा रिलैक्स हो गया। अब पैर का ऊपर का भाग धीरे धीरे उसको रिलैक्स कीजिए। जॉइंट जो है, जॉइंट को रिलैक्स कीजिए, आगे ऊपर तक, हिप जॉइंट तक रिलैक्स कर लीजिए। तो पूरा राइट लेग हिप जॉइंट तक रिलैक्स हो गया है। सेम अभी लेफ्ट लेग पे चाहिए। लेफ्ट लेग को रिलैक्स अंगूठे से लेकर और बाकी चारों उंगलियां पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। सुझाव दीजिए, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी चेतन शक्ति, आपका मन, आपकी बुद्धि सारी उस पॉइंट पे होनी है जहां हम रिलैक्स कर रहे हैं। सो धीरे 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 दाएं पैर का फुट जो है और बाकी हिस्सा जॉइंट जो है, घुटना जो है, उसको रिलैक्स करना है, ऊपर हिप तक, थाइज वगैरह सारी रिलैक्स। तो राइट, दाहिना बाया दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो गए हैं। फिर से एक बार रन थ्रू करना है। कहीं कोई टेंशन है उस जगह से फिर फोकस करके रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स हो गए। उसी प्रकार दोनों हाथ, राइट हैंड का थंब, उंगलियां, पाम, और जॉइंट जो है, और ऊपर चले जाइए, ऊपर चले जाइए, अनदर जॉइंट, एल्बो, और ऊपर जाइए शोल्डर तक, शोल्डर जॉइंट तक, राइट हैंड पूरा रिलैक्स। सेम वे लेफ्ट हैंड, थंब रिलैक्स करना है, चारों उंगलियां, पाम और बाकी हिस्सा हाथ का, जॉइंट जो है वहाँ पे, और ऊपर जाना है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को भी रिलैक्स करना है, और शोल्डर तक दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। फिर से पैरों को चेक करना है, कहीं अब कोई टेंशन तो नहीं आ गया, बीच में आ गया है तो उसको रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को चेक करना है, हाथ और पैर रिलैक्स हो गए, यानी कि आपकी 50% बॉडी रिलैक्स हो गई। अब पेट से लेके ऊपर तक धीरे 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 रिलैक्स करना है। चेस्ट के पास आ गए, चेस्ट को रिलैक्स किया है, गले तक आ गए हैं, पूरा फ्रंट भाग जो है रिलैक्स हो गया। और पीठ के ऊपर चलना है अभी। पीठ, हर एक वर्टेब्रा जो है हमारी बैकबोन की, जो मन का है, उसकी एक एक वर्टेब्रा जो है उसको रिलैक्स करना है, उसको फील करना है, कंप्लीटली बैकबोन रिलैक्स करना है।
बैकबोन रिलैक्स हो गया, ईच वर्टिब्रा आपने चेक की, रिलैक्स कर लिया है। गर्दन को रिलैक्स करना है, पूरी गर्दन जो मान है उसको भी रिलैक्स करना है, सारे मसल्स, सारे स्वर यंत्र जो है उसको रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर ऊपर पूरा फेशियल पार्ट जो है, लिप्स है, आईज है, बाकी जो चेहरा है सारा सारा का चेहरा रिलैक्स रिलैक्स कर लेना है। अभी सर का जो भाग है ऊपर का, उसको रिलैक्स करना है, पूरा सर का हिस्सा। एंड देन गो टू द बैक, मस्तिष्क का जो बैक पार्ट है उसको पूरा रिलैक्स करना है। पूरी बॉडी अब आपकी रिलैक्स हो गई है। अब धीम संपन्न हम शाम 9 बार हम जोर से उच्चारण करेंगे। धीम संपन्नो हम श्याम। सब लोग जोर से करेंगे, जितने जोर से आप कर सकते हो। धीम संपन्नो हम श्याम, 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 धीम संपन्नो हम श्याम। और लास्ट, धीम संपन्नो हम श्याम। अब इमेजिन करना है कि आपके चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु, गुलाबी रंग के परमाणु, चमकता हुआ गुलाबी रंग, उसके परमाणु आपको आपके चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे कि आप फॉग में रहते हो, कोहरे में रहते हो, तो चारों ओर जैसे बादल आपकी चारों ओर छाते, वैसे गुलाबी रंग के परमाणु, चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु आपके चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं, घूम रहे हैं। गुलाबी रंग के शाइनिंग, इमेजिन करना है, इमेजिनेशन का काम यहाँ है। ब्रीदिंग को लूज छोड़ दीजिए, जैसे ब्रीदिंग होती है। केवल इमेजिन करिए चारों ओर चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु, चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु चारों ओर आपके घूम रहे हैं, चारों ओर घूम रही है, चारों ओर घूम रहे हैं। चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु आपके चारों ओर घूम रहे हैं। अब धीरे 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 इमेजिन करिए कि जो आप श्वास ले रहे हो, वो सारे गुलाबी रंग के परमाणु श्वास के साथ आपके शरीर में आ रहे हैं। हर श्वास के साथ गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणु जो आपके शरीर के चारों ओर है, वो श्वास के साथ आपके शरीर में आ रहे हैं और उच्छ्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। श्वास के साथ शरीर में आ रहे हैं, उच्छ्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। इमेजिन करें
चमकते हुए गुलाबी परमाणु जो आपके शरीर के चारों ओर घूम रहे हैं। श्वास के साथ आपके शरीर में, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम में नेवल सेंटर तक जा रहे हैं। जैसे श्वास लिया, गहरा श्वास लिया, नेवल सेंटर तक गया, नाभि चक्र तक गया, वहाँ से पलटकर यू टर्न लेके फिर गले से निकला, नाक से निकला, उच्छ्वास से साथ बाहर चला गया। अब इमेजिन कीजिए कि ये गुलाबी रंग के परमाणु के साथ गुलाब की सुवास आपके नाक में आ रही है। गुलाबी रंग के परमाणु अब गुलाब का स्मेल जो है उस प्रकार से, गुलाब का परफ्यूम जो है उस प्रकार से वो आपकी शरीर में आ रहा है। जैसे ही आ रहा है अंदर, आप उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं। तो गुलाब की खुशबू के साथ गुलाबी परमाणु आपके शरीर में नेवल सेंटर तक आ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये परमाणु सारे आप आनंद केंद्र पर कंट्रोल कीजिए। सारे परमाणु अंदर आनंद केंद्र पर कलेक्ट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और क्योंकि शाइनिंग परमाणु और ज़्यादा जमा हो रहे, तो वहाँ से प्रकाश की किरणें बाहर आ रही है। आपके आनंद केंद्र से गुलाबी रंग के प्रकाश की किरणें, चमकते हुए परमाणु आनंद केंद्र से बाहर निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। अब आप सोचिए, रिमाइंड कीजिए कि मेरा डर जो है मिट रहा है। मेरे अंदर का डर जो है वो मिट रहा है और मेरी अभय की धारणा पक्की हो रही है। मैं अभय को प्राप्त कर रहा हूँ। डर मेरा निकल गया है, मैं निडर बन रहा हूँ। ऐसी भावना कीजिए, डर आपका कम 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 हो रहा है। तो जो श्वास आपका आ रहा है, गुलाबी परमाणु आ रहे हैं, खुशबू आ रही है गुलाब के फूल की, और इमेजिन करिए उसके साथ अभय की भावना आपके शरीर में आ रही है। तो गुलाबी परमाणु, चमकते हुए गुलाब की खुशबू और अभय की भावना आपके अंदर अब प्रवेश कर रही है। जैसे ही अंदर आ रही है, आपको कहना है, धृति संपन्न हम श्याम, रिपीट करना है और मन भी मन में रिपीट करना है। धृति संपन्न हम श्याम, गुलाबी खुशबू गुलाबी रंग के परमाणु के साथ आपके शरीर में आ रही है। और अब इमेजिन कीजिए कि उच्छ्वास के साथ डर की भावना बाहर जा रही है। जो डर की भावना है, आप उसे उच्छ्वास के साथ बाहर फेंक रहे हो। तो अभय की, निडर की भावना आपके अंदर आ रही है। डर और भय की भावना आप बाहर, निश्वास के साथ आप उसे बाहर डाल रहे हैं। शाइनिंग जो है कलर, गुलाबी कलर के परमाणु, गुलाब की खुशबू और निडरता की भावना, अभय की भावना और धृति संपन्न हम शाम,
जोर से आपको रिपीट करना है करे, नहीं तो धीरे मन ही मन में। अंतर्जप हम जिसे कहते हैं। अभय की भावना आ रही है, भय उच्छ्वास के साथ आपसे दूर जा रहा है। आप रिपीट कीजिए अपने मन में, अभय की भावना पुष्ट हो रही है, भय मेरे जिंदगी से निकल रहा है, भय मेरी जिंदगी से, अभय की भावना पुष्ट हो रही है, भय निकल रहा है। 9 बार इसको दोहराइए। तो आप गुलाबी परमाणु आते हुए श्वास के साथ देख रहे हो, फील कर रहे हो, खुशबू गुलाब की फील कर रहे हो, और उसके साथ अभय की धारणा अंदर आ रही है, उसको भी, इसके प्रति भी आप जागरूक हो। और फिर आप रिपीट कर रहे हो, धृति संपन्नोहम श्याम, मैं अभय को प्राप्त कर रहा हूं, भय मेरे शरीर से निकल जा रहा है। और जैसे ही उच्छ्वास बाहर जा रहा है तो वहां पे आप रिपीट करते जाइए, देखो ये भय मेरे शरीर से जा रहा है, ये भय मेरे शरीर से जा रहा है, ये भय मेरे शरीर से जा रहा है। और जैसे ही श्वास ले रहे हो, कहना है कि देखो अभय मेरे शरीर के अंदर, मेरे अंदर आ रहा है। तो भय को छोड़ देना है, अभय की धारणा को हमें करते चले जाना है। तो चलिए यहां से अब हम आज्ञा चक्र पर चले जाते हैं। आज्ञा चक्र जो कि हमारे 2 भ्रुकुटियों के बीच में है, जिसे थर्ड आई हम कहते हैं, वहां पे फोकस करना है। और वाइट शाइनिंग कलर, कलधौतकांतम, चमकते हुए सिल्वर के जैसा रंग हमारी केंद्र से बाहर निकल रहा है। आज्ञा चक्र हम जिसे कहते हैं, थर्ड आई जिसे कहते हैं, वहां से चमकते हुए वाइट कलर, कलधौतकांतम, सिल्वर की तरह चमकते हुए बाहर बाहर निकल रहे किरण। और रिपीट करना है मन में कि भय के कारण मेरी सारी शक्तियां कुंठित होती है, भय के कारण नई शक्तियों का निर्माण रुक जाता है, इसलिए मैं अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं ताकि अभय को प्राप्त हो सकूं। जो डरता है वो मरता है, जो डरता है उसे सब डराते हैं, जो डरता है उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए मैं अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं ताकि धृति संपन्न हमेशा, मैं धैर्यशील बनूंगा, मैं निडर बनूंगा, मैं भयमुक्त होऊंगा। तो इसको रिपीट करते जाना है 5 बार। पांच बार इस सारे वाक्यों को आपको रिपीट करना है। भय से मेरी शक्तियां कुंठित होती है, भय से नए शक्तियों का विकास रुक जाता है, इसीलिए मैं अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं
ताकि मेरी जिंदगी से डर निकल जाए और मैं अभय को प्राप्त हूं। जो डरता है वो मरता है, जो डरता है उसे सब डराते हैं। धीरे धीरे इसको रिपीट आप करते चले जाइए, मन में रिपीट कीजिए। अंतर्जल्प जो हम कहते हैं, भय के कारण मेरी शक्तियां कुंठित होती है, भय के कारण नई शक्तियां बढ़ने में रुकावट आ जाती है, इसलिए मैं अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं। जो डरता है वो मरता है, जो डरता है उसे सब डराते हैं, इसलिए मुझे निडर बनना है, इसलिए मुझे भय से मुक्ति चाहिए, इसलिए मैं अभय की आराधना कर रहा हूं। जो डरता है उसकी विवेकशीलता भ्रष्ट हो जाती है। और इसलिए मैं निडर बनने की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं। दर्शन केंद्र पर, आज्ञा चक्र पर आप फोकस है। वहां से चमकते हुए सफेद रंग, कलधौत कांतम, चमकते हुए चांदी की तरह के किरण बाहर जा रहे हैं। उसके साथ आपका डर भी बाहर जा रहा है, और श्वास के साथ गुलाबी चमकते हुए परमाणुओं के साथ, गुलाब की खुशबू के साथ अभय, निडरता आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और उच्छ्वास के साथ भी सारा डर बाहर जा रहा है। रिपीट कीजिए इस बात को। जैसे ही आप श्वास लेते हो, श्वास छोड़ते हो, चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणु गुलाब की खुशबू के साथ अभय की भावना को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र पर आप उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, और उच्छ्वास के साथ भय बाहर जा रहा है, और आज्ञा चक्र पर चमकते हुए सफेद रंग की किरणें जो बाहर जा रही है, उसके साथ भी भय की सारी भावनाएं बाहर जा रही है। अब मैं एक निडर आदमी बनकर, धैर्यशाली बनकर, धृति संपन्न हम श्याम बनकर जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएंगे उसको फेस करने के लिए तैयार हो। क्योंकि डर निकल गया है, तो अब मेरी विवेक शक्ति जागृत हो गई है, और जो भी मैं काम करूंगा उसको करने में मेरी विवेक शक्ति
मुझे सही मार्ग दिखाएगी और इस प्रकार से मेरी जिंदगी से दुख निकल जाएगा, कम हो जाएगा। और इसीलिए मैं अभय की अनुप्रेक्षा कर रहा हूं। तो धीरे 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 आप श्वास को भी देखते चले जाइए। गुलाबी परमाणु आ रहे जा रहे हैं, भय जा रहा है बाहर, इस बात को भी दोहराते चले जाइए। 9 बार हम ओम के बजाय अरहम कहेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है, गर्दन सीधी है और अरहम की ध्वनि नेवल सेंटर से शुरू होगी, ऊपर 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 चली जाएगी। उस वाइब्रेशन को आपको फील करना है और अरहम को जितना आप प्रबलता से कहे और जितना प्रोलॉन्ग कर सके, उसको खींच सके उतना खींचना है। तो चलिए, अरहम का जब उच्चारण होता है तो कंठ से लेकर ऊपर के सारे भाग में कंप्लीट वाइब्रेशन आने चाहिए। और इसलिए जितने ज़्यादा फोर्सफुली आप प्रोनाउंस करेंगे उतने वाइब्रेशन बढ़ेंगे और आपकी जो सारी अंदर की नाड़ियाँ ग्रंथियाँ है वो रिलैक्स हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। तो म के उच्चारण पर ज़्यादा और ध्यान देना है, ज़्यादा जोर देना है। अब अरहम के उच्चारण के साथ मन में रिपीट करते जाना है, धृति संपन्न ओम शाम। मन ही मन में रिपीट करना है ताकि ये अरहम की प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होती रहे। गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणु अंदर आ रहे हैं गुलाब की खुशबू के साथ और अभय की धारणा उसके साथ आ रही है। उच्छ्वास के साथ भय भाग रहा है और अभय की धारणा पुष्ट हो रही है। धृति संपन्न हम शाम। तो आखिरी 3 बार हम रिम करेंगे।
तो ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज करते रहिए और मन में ध्रुति संपन्न हम श्याम रिपीट करते रहिए और लाउडली अरहम की ध्वनि। पूरा जोर लगा के अरहम की ध्वनि। और आखिरी बार जितना खींच सकते खींचना है पूरी फोर्स के साथ। सारी मस्तिष्क में, गले में, कंठ में वाइब्रेशन आपको फील करनी है। इसके साथ ही हम यहाँ समाप्त कर लेते हैं। जो ऊर्जा जागृत हुई है तो दोनों हाथ को रब कीजिए, दोनों हाथ को रब कीजिए जितने जोर से, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। और फिर चेहरे पे, आँखों पे और सर के ऊपर से सारी ऊर्जा फिर से आपके शरीर के अंदर चली। और फिर आँखों पे अभी 10 सेकंड्स को उसे रखिए, जो हाथ की गर्मी है और सारी आंखों में चली जाए। फिर से चेहरे पे और सर के ऊपर से उसे कर लीजिए। सारी ऊर्जा आपकी जागृत हो गई है, अभय की भावना पुष्ट हो गई है। तो इसको आप कम से कम 6-8 वीक्स 10 वीक्स करते रहिए और आप अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट बदलाव देखते जाएंगे। छोटी मोटी चीज़ों से आप डरे होगे नहीं। बहुत सी चीज़ें जैसे आजकल हम देखते हैं, कोरोना है, एवरीबडी इज़ अफ्रेड, देयर इज़ नो रीज़न टू बी अफ्रेड, है ना। नेचर की साइकिल होती है, कोई वायरस आता है, कुछ दिन रखता है, चला जाता है ना। तो डर की भावना यदि आपकी निकल गई तो यू विल बी अनडिस्टर्ब्ड, क्या भी हो रहा है बाहर। एक नेचर की साइकिल है, आप उससे जुड़ जाओगे कि भाई ये नेचुरल होता है, कभी उसकी आ गई, कभी फ्लू की आ गई, कभी और किसी की आ गई, अभी कोरोना की आ गई, वो भी चला जाएगा। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। शांति से, आराम से, विवेकशीलता से, कोई कुछ कहता है उसके पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये करो वो करो करने की ज़रूरत नहीं है। अभय भावना में बैठकर सोचे कि क्या सही है, क्या विवेकशील है, और ये आया है और जाएगा, वो अपने मूड से जाएगा, आपके रोने धोने से जल्दी जाएगा नहीं, ना आपके रोने धोने से वो रुकेगा। उसकी अपनी साइकिल है, नेचर की अपनी साइकिल है, उसके हिसाब से वो कार्य चलते रहेगा। तो चलिए, कोई सवाल होगा एक आधा तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। तो चलिए, ये अभय की अनुप्रेक्षा का एक प्रैक्टिकल सेशन हमने आज ले लिया है। विल स्टार्ट गेटिंग इनटू मोर प्रैक्टिकल सेशंस, और थ्योरी भी हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे। सो विल डू सम थ्योरी, सम पार्ट, समवेयर विल डू कॉम्बिनेशन, समवेयर विल डू ओनली प्रैक्टिस। तो आज हमने अभय की अनुप्रेक्षा की पूरी प्रैक्टिस ले ली है। तो एक जो है ये 35 मिनट्स 30 मिनट्स का सेशन यू नीड टू प्लान फॉर योर सेल्फ, ताकि कुछ वीक्स में डेफिनेटली, और जैसे ही अभय की भावना
स्ट्रांग होती है तो आपकी ज़िंदगी के दुख बहुत कम हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड वी विल क्लोज द सेशन टुडे। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.